अभिजीत, ट्रस्ट में इसको लेकर भी चर्चा हुई है क्या? क्योंकि देखिए अभी हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अवनिजेश अवस्थी जी, और इसके अलावा और भी लोगों को मैं सुन रहा हूँ। एक मत ये आ रहा है कि चलिए ट्रस्ट तो है, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव पैनल होना चाहिए जिसमें एक्सपर्ट लोग हो, जिनको इस तरह के मंदिर के या इस तरह के किसी बड़े संस्थान को चलाने का अनुभव हो, ताकि वो जो और वहां पर गिनती करने वाले कमरे में हो रहा था, वो जिस तरह से उनकी जांच नहीं हो रही थी, वो जिस तरह से बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से वहां पर चंदे की गिनती हो रही थी, वो दोबारा ना होने पाए। तो क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है या इसको लेकर भी कोई वहां पर बातचीत हो रही है क्या? देखिए गौरव, अगर संत समाज की बात करें तो संत समाज इसे सहमत दिखाई नहीं देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति या फिर कोई सरकारी व्यक्ति उनके बीच आकर चीज़ों को गवर्न करे, या फिर सीईओ जैसी कोई पोजीशन है उसमें संत समाज खुलकर हमें अपनी असहमति जताता रहा है। लिहाजा अगर ऐसा कोई कदम उठाना है, ट्रस्ट की संरचना, ट्रस्ट के पुनर्गठन के साथ अगर आपको ये बदलाव लेकर आना है तो उनको सहमत करना पड़ेगा। इस पर फिलहाल बैठक में इस बात पर कोई पुष्ट चर्चा नहीं हुई है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन चर्चा के एजेंडा में आगे चलकर ये हो सकता है। संत समाज से हमने बातचीत करने की और पहले भी उनके मन को टटोलने की कोशिश की थी कि क्या वो इस तरह की व्यवस्था को लेकर सहमत हैं, तो सिरे से उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। इस बात को लेकर तो वो सहमत है, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति या अधिकारी आकर बैठ जाए वहां पर उनके ऊपर, इस बात से वो सहमत नहीं है। लिहाजा अगर व्यवस्था में पूरा ओवरहॉल आएगा सिस्टम में, तो एक सीईओ वाली व्यवस्था जो है वो लगाई जा सकती है। जी, आपका क्या मत है इसमें? क्या होना चाहिए? तो ये क्या कोई एक्सपर्ट बोर्ड होना चाहिए? क्या कोई सरकारी अधिकारी, वैसे तो वहां के जो डीएम है वो तो हैं ट्रस्ट में, लेकिन इसके अलावा क्या आपको लगता है कि कोई एक बड़ा सरकारी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए जो उसको एक्सपर्ट बोर्ड की पैनल की अध्यक्षता करे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड अलग हो जाए एक? गौरव जी, ट्रस्ट में ही ऐसा कोई मेंबर हो सकता है, जैसा आपने बताया कि एक बजरंग लाल जी का नाम है, वो सीए हैं, आर्थिक प्रबंधन का उनको है, कृष्ण मोहन जी हैं जो रिटायर्ड आईएफएस हैं। ये वो लोग हैं जिनको इस तरीके की बड़ी बड़ी संस्थानों में किस तरीके से एक फूल प्रूफ प्रबंधन करना चाहिए, उनके पास अनुभव है। और जब ये ट्रस्ट के मेंबर हो जाएंगे, इनमें से किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी जो प्रोफेशनल होंगे, जिनके पास ऐसा अनुभव होगा। नहीं, प्रोफेशनल मतलब क्या? और वही केवल चलाएंगे या उनको आप कह रहे हैं टीम मिलनी चाहिए? एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बड़ा जो गलती हुई उसमें ये भी बात है कि टीम वर्क नहीं था। हाँ। और टीम वर्क ऐसा नहीं कि किसी का डेलिब्रेट हो। वहां पर चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी और भी ज्यादा है, चंपत राय जी खुद स्वयं फैसले लेने लगे। बाकी लोग जैसे नित्य गोपाल दास जी की तबीयत ठीक नहीं थी, गोविंद देव जी पुणे में रहते हैं, बाकी नृपेंद्र मिश्रा दिल्ली में रहते हैं, ऐसे लोग थे। अभी ऐसा हो कि वहां पर डे टू डे के लिए तो एक हो ही, कम से कम ऐसा व्यक्ति हो जो कम से कम वहां की समूची व्यवस्था, और कई बार आपात स्थिति भी आ जाती है, मंदिर है, बहुत सारी भीड़ आती है, वहां पर कोई ना कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए जो तत्काल ऐसे समय में किसी आपात स्थिति में निर्णय ले सके। वो नृत्य गोपाल दास जी के वो संत हैं, परम आदरणीय हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर गोविंद देव जी गिरी हैं या ऐसे लोग निर्णय नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रस्ट को एक बहुत ही श्रद्धा प्लस प्रोफेशनलिज्म, इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की गलती भविष्य में ना हो पाए। ठीक है, लेकिन अब यहां पर अभिजीत ये बताइए, वहां पर अभी क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या और कौन सी चीजें जिस पर वहां पर ट्रस्ट में मीटिंग में चर्चा हो रही? चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया, आनंद मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया, एसआईटी की रिपोर्ट वहां पर रख दी गई, और क्या मंदिर की व्यवस्था को लेकर भी हो रही है बातचीत कि व्यवस्था को आगे कैसे जारी की रखा जाए? देखिए, जो एसआईटी की रिपोर्ट, प्राथमिक जांच रिपोर्ट जो वहां पर रखी गई है, वो जो भी एसआईटी के ऑब्जर्वेशन से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राथमिक तौर पर रहे वो रखी गई है। यानी कि उसके सारे शीट को पढ़ा जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके अनुसार फिर व्यवस्था में क्या आगे चलकर बदलाव आवश्यक है और किस तरीके से ट्रस्ट का संचालन आगे किया जाएगा, इस पर विचार होगा। तो लिहाजा इसमें समय लग सकता है, क्योंकि लगभग 1 घंटे की चर्चा तो 2 इस्तीफों पर हो गई, उसमें सभी सदस्यों ने अपनी बातें रखी। अब बात हो रही है भविष्य की, यानी कि जो मौजूदा मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मंदिर प्रबंधन में लगे लोगों की भूमिका में भी कोई बदलाव किया जा सकता है क्या जो लोग वहां पर मंदिर में जो लगे हुए हैं इस वक्त, जो गिनती में लोग लगे हुए हैं, जो लोग वहां पर सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो पूजा में लगे हुए हैं, क्या उनकी भूमिका में भी कोई बदलाव किया जा सकता है क्या? देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए या फिर उस पर चर्चा करते हुए ट्रस्टियों ने इस बात के लिए भी सहमति बताई है कि पूरे सिस्टम को
ऑडिट करने की जरूरत है, ना केवल बैंक खातों को या फिर चढ़ावे के पैसों की जो हिसाब किताब होता है उसको ऑडिट करने से काम नहीं चलेगा। सिस्टम को ऑडिट करने का मतलब क्या है, कौन कौन लोग किसके रिकमेंडेशन पर नौकरी पर रखे गए, क्या उनका वेरिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं, सबका बैकग्राउंड चेक होगा, केवल सिर्फ आरोपियों की नहीं। और यही बात है कि ये चर्चा अब चल रही है कि पूरे सिस्टम को अगर ओवरहॉल करना है तो जितनी भी हायरिंग्स एंड फायरिंग्स हुई है उस पर भी चर्चा चलेगा। किसी का अमुक कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो क्यों दिया गया, क्या वो कंपनी किसी तरीके से किसी ट्रस्टी से जुड़ा हुआ है, क्या उसकी विशेष कृपा उस पर रही होगी। जो व्यक्ति नौकरी पर रखा गया है क्या किसी ट्रस्टी का रिश्तेदार है, क्या उसका नजदीकी है, उसको जिस जिम्मेदार पद पर रखा गया उसकी पूरी स्क्रूटनी की जाएगी। तो इन सब बातों पर चर्चा चल रही है और यह आरोप तो पहले से भी ट्रस्टी कम से कम ऑफ द रिकॉर्ड ही लगाते रहे हैं कि उसने अपने आदमी को सेट किया, उसने अपने आदमी को सेट किया। तो अपने लोगों को सेट करने वाली जो बात, जो खेल ट्रस्ट में चल रहा था, वो खेल खत्म करने पर भी चर्चा इस पर हो रही है कि अपने अपने लोगों को नौकरी पर रखे। और यही वजह है कि आज इतनी बदनामी भुगतनी पड़ रही है। तो आने वाले समय में ट्रस्ट के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव यही होगा कि चेहरे बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे और उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन और चेकिंग भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल।